दोस्तों, पैसा खर्च करना किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन जब बात आ जाती है आत्मविश्वास की कि भाई मुझे कोई व्यापार करना है और इस व्यापार के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई ज़्यादा बजट तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन क्या कम बजट के अंदर मैं बड़ा सा जो है अपना व्यापार सेटल कर सकता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें तब क्लियर होती है जब हमें पता चलता है कि भाई एक ऐसा जो बिजनेस है वो आपको कम बजट के अंदर भी बड़ा सा फायदा देता है, क्योंकि कितने भी सारे आप जो है बिजनेस देखेंगे ना, उन सब के अंदर 1 लाख 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें स्टार्टिंग में अगर सिर्फ आप 25 से 30 हज़ार का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी बहुत ही आराम से जो है आप ये व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे पॉसिबल है, किस तरीके का ये व्यापार रहने वाला है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए हम वीडियो के अंदर ही जानेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन कॉटन साड़ीज में। देखिए, कॉटन की साड़ियाँ हर रोज आप देखते हैं, कभी खादी कॉटन की साड़ियाँ, कभी लीलन की साड़ियाँ, कभी चंदेरी कॉटन के अंदर, तो कभी पश्मीना कॉटन के अंदर। तो ऐसे कई सारे कैटलॉग्स जो है हम देख देख के ये तो समझ गए हैं कि भाई साड़ियों के स्टॉक में कभी भी सूरत मंडी में कमी नहीं आएगी। लेकिन कमी तो हमारे बजट में आ जाती है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे नए व्यापारी होते हैं जिनके पास में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है कि वो स्टार्टिंग में ही 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर पाए, और ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए जमीन और आसमान तक का फर्क रहता है। इसीलिए वो क्या सोचते हैं, यहाँ मैं कब तक नौकरी करूंगा, कब तक जो है मैं रोज टाइम टू टाइम जो है अपनी ड्यूटी को क्लियर करके वही महीने का जो है 10-15 हज़ार कमाता रहूंगा। क्या कभी ऐसा भी हो पाएगा कि मैं खुद की अर्निंग करके खुद अपना जो है परिवार जो है सही से स्टेबल करके और आगे बढ़ सकता हूँ। तो देखिए, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, बोलने में और सोचने में बहुत ज़्यादा इजी लगती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि जब भी हम कुछ करने के लिए निकलते हैं हमें रास्ता ही नहीं मिलता है कि भाई कहाँ से जो है मैं शुरुआत करूँ। क्योंकि देखिए, एक बिल्डिंग भी जब बनाई जाती है ना, जब तक उसकी नींव एकदम क्लियर नहीं होगी तब तक जो है बिल्डिंग एकदम नहीं बन पाएगी। और उसी तरीके से अगर आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, तो आपको उसकी नींव तो पता होनी चाहिए कि कहाँ पे इसका सही तरीका जो है निकल के आएगा और किस तरीके से जो है हम शुरुआत करने वाले हैं। अभी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, दुकान करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सबसे पहले दुकान देख के किराए की दुकान लेनी है, उसके बाद में ये टेंशन कि भाई लाइट बिल कैसे भरेंगे, उसके बाद ये टेंशन कि भाई मेंटेनेंस आ गया तो उसका भी खर्चा, मतलब कि नहीं नहीं करते भी दुकान का खर्चा ही चला जाता है 20 से 50 हज़ार तक का। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई 1 लाख 2 लाख तो नहीं है, लेकिन क्या इससे कम इनकम हमें मिल सकती है? तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मिल सकती है। देखिए, 20 से 25 से 30 हज़ार, ये 3 जो ऐसे बजट होते हैं ना, इसके अंदर आप आराम से जो है आगे बढ़ सकते हैं। पता है, और ये बिज़नेस कौन-सा है? ये बिज़नेस है कपड़े का। देखिए, कपड़े का बिज़नेस इसीलिए सबसे ज़्यादा चल जाता है, क्यों? क्योंकि डेली रूटीन के अंदर जितने हमें खाने के लिए निवाला नहीं चाहिए होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा तो हमें कपड़े की रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई आज मुझे इस फंक्शन में जाना है, मुझे कपड़े चाहिए एकदम अप टू डेट। मुझे आज जो है किटी पार्टी में जाना है, लेकिन साड़ी चाहिए मुझे एकदम प्रीमियम। आज मुझे स्कूल के इस इवेंट के अंदर जाना है, लेकिन दिखना है एकदम हट के। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल होती है? जब कोई दुकान होती है, दुकान के अंदर हम खरीदारी करने जाते हैं क्योंकि उसने कपड़े का व्यापार किया है। तब हम ये सारी चीज़ें देख के समझ रहे हैं कि हाँ भाई, कपड़ा इतना ज़्यादा बेसिक नीड है, तो क्यों नहीं हम भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत में मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप घर बैठ के सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, नहीं। अगर आप एक इनकम के ऊपर रहेंगे तो शायद आप जो है स्टार्टअप को भी एकदम कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है साइड में एक कपड़े का बिजनेस शुरू कीजिए। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कितना जा रहा है, सिर्फ 25 से 30 हज़ार का। इस 30 हज़ार तक के बजट के अंदर आप कई सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं तो आप 7 से 8 कैटलॉग तो ले ही सकते हैं ना। क्यों? देखिए, अगर आप सेट वाइज चीज़ें लेंगे तब आपको ज़्यादा फ़ायदे के बारे में पता चलेगा। क्योंकि हम बिज़नेस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो व्हाट्सएप के ज़रिए। व्हाट्सएप ही एक हमारा ऐसा सहारा है जिसके ज़रिए हम स्टेटस लगा के अपने ऑफ़िस कलीग्स को हो गया, अपने आस-पड़ोसियों को या फिर अपने रिश्तेदारों को ये बता पाएँगे कि हाँ, भई मैंने भी कोई नया बिज़नेस शुरू किया है कपड़े का। अगर किसी को साड़ी चाहिए तो आप हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर साड़ियों की जो है अच्छी डिज़ाइनिंग्स होगी
होगी, फैब्रिक क्वालिटी अच्छी होगी, तो मार्केटिंग आपकी बैठे बिठाए होने लग जाएगी। तो ये जो तरीका होता है ना बिजनेस को चलाने का, सबसे पहले तो हमें टीम समझना पड़ेगा कि टीम में काम कैसे किया जाता है। और वो शुरुआत होती है खुद से, कि खुद से अगर आप एक फेरी का भी व्यापार कर रहे हैं तो भी आप क्या करेंगे, आप गली गली में साइकिल लेके, ऑटो लेके या फिर बाइक लेके जाएंगे और अपने कलेक्शन दिखाएंगे और फिर बेचेंगे। और बिकने भी कहाँ पे वाले हैं वो वैरायटी, जहाँ पे उस टेस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पे वो चीज़ें बिकेगी। और सेम यही चीज़ घर में भी होती है कि अगर एक महिला ध्यान रख रही है, कपड़े का बिजनेस करना चाहती है, तो वो कस्टमर को जो प्रोडक्ट दिखाती है ना, वो पहले खुद वेयर करती है, खुद के ऊपर कैसा लग रहा है, किस तरीके की चीज़ें जो है दूसरों को पसंद आएगी, वैसे ही कलेक्शन वो बेचेगी। और तब जाके हमें समझ में आता है कि भाई नींव जो रहती है ना, पहले खुद से शुरू होती है, कि खुद कितना क्लियर है इस व्यापार को लेके। और उसके बाद में हमें धीरे धीरे स्किल्स का पता चलता है कि हाँ भाई, अभी हमें सेल को एकदम क्लियर करना है कि सेल कैसे की जाती है। उसके बाद में जो हम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट बनाने वाले हैं, उसके अंदर कितने सारे स्टेप्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप अभी श्योरिटी से क्लियर हो जाइए कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है ना, 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ 25 से 30 हज़ार के बजट से आप भी किसी ब्रांड के साथ में जुड़ के अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। और ये व्यापार कपड़े का ही व्यापार है, जो कि डायरेक्टली सूरत मंडी से जुड़ के ही आपका जो है ये सपना पूरा होने वाला है। लेकिन सूरत में भी भाई बहुत सारे ऐसे दलाल होते हैं, स्टेशन पे ही हमें मिल जाते हैं, एक कदम बस ट्रेन से बाहर निकाला नहीं और बस दलाल आ जाते हैं कि भाई आ जाइए हमारी दुकान में चल लीजिए। इसलिए आप जितने भी वीडियोस देखते हैं, पहले अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए कि मुझे इसी जगह पे जाके यहीं पे परचेजिंग करनी है। चाहे आप बाद में कहीं पे भी जाके विजिट कर लीजिए, विजिट करने में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही अजमेरा फैशन में अगर आप परचेजिंग करने के माहौल से आ रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ विजिट के तरीके से आ रहे हैं, दोनों ही फैसिलिटी आपके लिए है। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कहाँ से खरीदना चाहिए और अपने बिजनेस को जो है कौन से तरीके से शुरू करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ कपड़े बेचे नहीं जाते हैं, बल्कि रिश्ते भी बनाए जाते हैं कस्टमर के साथ में। और प्रोडक्ट जो है किस तरीके की डिज़ाइनिंग आपके एरिया में बिकने वाली है, वो भी आपको समझाया जाता है। मतलब कि बिजनेस कैसे किया जाता है, इसका भी एक छोटा सा नॉलेज आपको मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि नया स्टार्टअप क्या होता है बिजनेस का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ के हम भी अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।